नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से झारखंड जीके में हम लोग आज देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% दिखने वाले हैं ही। और समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि आदिम जनजाति को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। पहला है बिरसा मुंडा आवास योजना, दूसरा है तिलका आवास योजना और तीसरा है जतरा आवास योजना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा आवास योजना। ठीक है, तो आपको पता है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, उसी में 8 आदिम जनजाति है और आठों आदिम जनजाति हैं आपका बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, सबर, ब्रिजिया और पहाड़िया। और अगर बात किया जाए कि आदिम जनजातियों की जनसंख्या झारखंड में कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 1,92,425 है, जो कि झारखंड की जनसंख्या में लगभग 0.72% है, 1% भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। पहला है 120 सेंटीमीटर, दूसरा है 140 सेंटीमीटर और तीसरा है 140 सेंटीमीटर, चौथा है 200 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140 सेंटीमीटर। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में। नेतरहाट में, ठीक है। और नेतरहाट की कहाँ है? नेतरहाट है लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना? 2001 ईस्वी में। इस तरह से याद करना है आपको लिंक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितनी है? पहला 1100 से 1300 मीटर, दूसरा है 900 से 1100 मीटर और तीसरा है 700 से 900 मीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 900 से 1100 मीटर। ठीक है, और अगर आपको पूछ दे कि पाट क्षेत्र का विस्तार झारखंड में कहाँ है, तो झारखंड में पाट क्षेत्र का विस्तार है गुमला, लोहरदगा और लातेहार। ठीक है, तो गुमला और लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में और लातेहार बना है 2001 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य कार्यरत हैं? ठीक है, ये तरीके की जगह में अलावा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6 और तीसरा 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, तो देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी, वो है डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा। ठीक है, और ये जो पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं। अगर बात किया जाए कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है, तो ये हुआ आपका 16 जनवरी 2001 ईस्वी में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य का प्रथम महाविद्यालय कौन है? पहला है संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग, दूसरा है संत जेवियर महाविद्यालय रांची, तीसरा है गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय पलामू, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। अब जिक्र यहाँ आया है हजारीबाग, तो हजारीबाग जिला कब बना है? ये बना है 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में क्या चीज़ है? हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है, वो कौन सा है? सूर्य जलकुंड, जिसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? पहला है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, दूसरा है रीनपास रांची और तीसरा है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची। इसी को रिम्स भी बोलते हैं, रिम्स। ठीक है, और रिम्स का स्थापना कब हुआ है? रिम्स का स्थापना हुआ है 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में और किसी का स्थापना हुआ है? हाँ, 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय का भी स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? पहला है मोरखी नदी, दूसरा है मोरनी नदी, तीसरा है मयूर नदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरखी नदी। मयूराक्षी का पुराना नाम है मोरखी नदी। और बात किया जाए कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलता है।
देवघर ने त्रिकुट पहाड़ी साहेबगंज से। और साहेबगंज जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। अब और एक भी इससे जो जुड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि मयूराक्षी नदी के किनारे ही झारखंड का जो प्रसिद्ध जो है कौन सा हिजला मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की पहली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है। पहला है सावित्री पूर्ति, दूसरा है सुनीता लकड़ा, तीसरा है निकी प्रधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकी प्रधान। अब निकी प्रधान का जन्म 18 दिसंबर 1993 को होता है। ठीक है, इसके माता का नाम है जीतन देवी और इनके पिता का नाम है सोमा प्रधान है। ये कौन सा ओलंपिक खेली थी? तो 2016 में जो हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, उस ओलंपिक का ये हिस्सा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ये केरल बोलते हैं झारखंड। अब झारखंड का स्थापना कब हुआ? झारखंड का स्थापना हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और किससे अलग होकर हम लोग झारखंड अलग बनाए हैं? तो बिहार से काट के हम लोग झारखंड अलग बनाए हैं। और बिहार से कितना प्रतिशत काट के अलग बनाए हैं? 46%, ये याद रखना है। और वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से किस खिलाड़ी के संबंध झारखंड से नहीं है? यानी कि बाकी जितने खिलाड़ी हैं उसके झारखंड से संबंध है, एक खिलाड़ी है जिनका झारखंड से संबंध नहीं है। पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है वरुण एरोन, तीसरा है सौरभ तिवारी और चौथा है उमेश यादव। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उमेश यादव। उमेश यादव झारखंड से संबंध नहीं है। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके देवरिया, देवरिया यूपी के हैं। ठीक है, और ये भारतीय टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, और ये आईपीएल भी खेलते हैं। आईपीएल में कौन टीम से? आईपीएल में ये कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा स्टेडियम रांची शहर में नहीं है? पहला है शताब्दी स्टेडियम, दूसरा है बिरसा मुंडा स्टेडियम और तीसरा है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और चौथा है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। उपरोक्त तीनों जो स्टेडियम का नाम है वो तो रांची में ही है, लेकिन अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है वो है आपका कहाँ? गुमला में। अब गुमला के जिक्र आया है तो गुमला जिला कब बना है? ये 1983 ईस्वी में। देखिए अल्बर्ट एक्का जो 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए थे, उनका गांव गुमला जिला के जारी प्रखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड राज्य में प्रथम महिला डाकघर कहाँ खोला गया है? पहला है रांची, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। अब जमशेदपुर का जिक्र आया था, जमशेदपुर कौन जिला में है? ये है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में। ठीक है, और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी का स्थापना किया गया है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और कौन किए हैं? जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने किए हैं। और उन्हीं के नाम पर वो शहर का नाम जमशेदपुर भी पड़ा और उसी को टाटा नगर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है साहिबगंज और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची हो जाएगा। अब रांची का जिक्र आया है तो रांची जिला कब बना? ये बना है 1899 ईस्वी। और रांची को झीलों का प्रदेश और झारखंड का शिमला, शहीदों का नगर, इस तरह से बहुत सारा उपनाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया है? पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है फादर कामिल वुल्के और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फादर कामिल वुल्के। अब फादर कामिल वुल्के के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फादर कामिल वुल्के कहाँ के थे? ये बेल्जियम के निवासी थे, विदेशी थे, बेल्जियम के निवासी थे। इनका जन्म का बात किया जाए तो 1 सितंबर 1909 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था
17 अगस्त 1982 ईस्वी में। अब भारत सरकार द्वारा इसे 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य पर काफ़ी शोध किए हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी थे लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंदी साहित्य पर जोर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस महिला ने सर्वप्रथम सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? पहली बछेंद्री पाल, दूसरा है प्रेमलता अग्रवाल, तीसरा है अरुणिमा सिन्हा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, अब प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? ये जमशेदपुर की रहने वाली है। इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इन्होंने 48 साल की उम्र में कम से कम 29,029 फुट की ऊंचाई में जो एवरेस्ट है उनको ये छुई थी या तो फतह की थी, उतना ऊंची चढ़ी हुई थी। इसीलिए इनके जो महान कार्यों के लिए इसके अलावा भी बहुत पहाड़ों में ये चढ़ चुकी हैं और इनके इस महान कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और बात किया जाए यहाँ पर बछेंद्री पाल का, तो बछेंद्री पाल तो 1984 में चढ़ी थी एवरेस्ट पर और उस समय उनका उम्र था 29 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है मेदिनीनगर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनीनगर। ठीक है, और मेदिनीनगर क्या है? पलामू का मुख्यालय भी है मेदिनीनगर। और पलामू जिला कब बना? तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? पहला है किशुनपुर, दूसरा है माराफारी, दूसरा है साक्षी, तीसरा है साक्षी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षी। जमशेदपुर को साक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम साक्षी है। और ये जमशेदपुर कहाँ आता है? पूर्वी सिंहभूम में, और पूर्वी सिंहभूम बना है 1990 में जिला। तो जैसे आपको पता है कि 1907 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेद जी नसरुवान जी द्वारा टाटा कंपनी यानी कि टिस्को कंपनी का स्थापना किया जाता है। उसके बाद से है उस जो पुराना शहर जो साक्षी था उसको जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मलुटी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम नहीं, पुराना नाम। ठीक है, मलुटी को पहले किस नाम से जानते थे? ये क्वेश्चन होना चाहिए थे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि दुमका में जो मलुटी है उसको मंदिरों का गांव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ए काशी, दूसरा है देव काशी, तीसरा है गुप्त काशी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काशी कहते थे इसको। और आपको पता है कि मलुटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है और ये दुमका जिला में है। दुमका जिला में भी कहाँ? शिकारीपाड़ा के पास है। और दुमका जिला कब बना अगर ये पूछते तो ये आपको बताना है 1855 ईस्वी में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म का क्या नाम है? मुख्य वाहा, दूसरा है वीर मनानी, तीसरा है चिट्ठी सकम और चौथा है चांदो लिखे। देखिए इसमें वाहा की जगह बाहा होना चाहिए था। थोड़ा सा संथाली वर्ड्स है तो इस तरह से लिखने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य वाहा हो जाएगा। आपको जैसे पता है कि संथाली झारखंड के जो जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनका है? संथाल लोग का। और उनकी भाषा क्या है? संथाली है। और उनका लिपि क्या है? वो है ओल चिकी। ओल चिकी है। और इस लिपि का आविष्कार करता है रघुनाथ मुर्मू। कब किए हैं? 1941 में। और 1941 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी बना है, रांची वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के किस जिले में देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है गुमला। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल पूछ चुका है पहले का एग्जाम में, झारखंड उत्पाद सिपाही में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। अब खूंटी में भी कहाँ? तो खूंटी में एक जरदाग नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जानी है। अब खूंटी का जिक्र हुआ है तो खूंटी जिला कब बना है? ये बना है 2007 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जिला में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। और हजारीबाग में भी कहाँ? बरही में, बरही में है। ठीक है। जैसे आपको पता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसमें कृषि योग्य भूमि कितना है? कृषि योग्य भूमि उसमें है 38 लाख हेक्टेयर। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 1820 ईस्वी में अच्छा 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी पर आक्रमण बोला था? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है रोरो और चौथा है गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी। ठीक है। अब रोरो नदी कहाँ है और कहाँ से निकलता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये पश्चिम सिंहभूम से एक रोसे पहाड़ है, वहाँ से निकलता है। ठीक है। और इसका लंबाई, अगर लंबाई का बात किया जाए तो यह है 58 किलोमीटर। और इनका सहायक नदी का नाम है जमीरा। अब इसी नदी, रोरो नदी के किनारे ही चाईबासा शहर बसा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ जिक्र आया है पश्चिमी सिंहभूम का, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? पहला है दर्द नहीं, दर्प होना चाहिए, हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक। दर्प नारायण सिंह, दूसरा है काशीराम सिंह, तीसरा है विनय सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्प नारायण सिंह। ये तो दूसरी शाखा का बात हुआ ना। तो पहली शाखा के कौन थे संस्थापक? तो पहली शाखा के संस्थापक थे काशीराम सिंह। ये हो जाएगा, काशीराम है, काशीनाथ होना चाहिए, काशीनाथ सिंह। सिंहभूम के जो पहला शाखा है उसके संस्थापक है काशीनाथ, और दूसरा शाखा था उसके हैं संस्थापक दर्प नारायण सिंह। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हरहद और टाइगर ग्रम जलकुंड किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है चतरा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में इन दोनों हरहद और टाइगर ग्रम जलकुंड के अलावा भी सबसे ज़्यादा ग्रम वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड है, जिसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तभी तो क्षेत्र देखे तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है नेतरहाट में, लेकिन अभी जिला पूछ दिया है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हजारीबाग में अगर जिला वाला बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा हजारीबाग में होता है, और क्षेत्र का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा नेतरहाट में होता है। यहाँ जिक्र है हजारीबाग, तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। ठीक है। तो क्षेत्र का बात किया जाए तो नेतरहाट है, जो कि लातेहार जिला पड़ेगा। और लातेहार का जिक्र आया है तो लातेहार जिला बन गया है आपका 2001 ईस्वी में। और झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है ये भी पूछ देता है, तो ये आपको 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है गिरिडीह और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। तो गिरिडीह में क्या है? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। अब गिरिडीह का जिक्र आया है तो गिरिडीह जिला कब बना है? ये बना है 1972 ईस्वी में। ठीक है। और गिरिडीह में ही पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, जिसका दूसरा नाम समेत शिखर भी है। यहाँ पर जैनियों के तो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों का यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। इनमें से एक तीर्थंकर झारखंड से माने जाते थे, जिनका नाम शीतलनाथ है। और जैनियों के पहले तीर्थंकर का बात किया जाए तो वो ऋषभ देव थे, और अंतिम जो थे 24वें वाला महावीर थे। ये आपको याद रखना है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर गिरिडीह में जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का क्या नाम था? पहला है राष्ट्रीय भाषा, दूसरा है डेली प्रेस, तीसरा है घर बंधु और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर बंधु। ठीक है। अब यहाँ पर झारखंड का जिक्र आया था। झारखंड का स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। वर्तमान समय में 24 जिला है। बिहार से कट के अलग राज्य बना है। बिहार से 46% काट के बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आज क्वेश्चन का लेवल कुछ कम लग रहा होगा, लेकिन कल हम लेकर आएंगे साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, साइंस सामान्य ज्ञान, विज्ञान का सामान्य ज्ञान। ठीक है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पहला है रामगढ़ का किला, दूसरा है पलामू का किला, तीसरा है तेलियागढ़ का किला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलियागढ़ का किला। ठीक है। अब तेलियागढ़ का किला कहाँ है? साहेबगंज में। साहेबगंज जिला कब बनता है? 1983 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन है, तो हो जाता है आपका पलामू। और पलामू जिला कब बना है? 1892 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाला प्रथम आदिवासी महिला का क्या नाम है? पहला है अरुणिमा लकड़ा, दूसरा है सीमा सोरेन, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल और चौथा है विनीता सोरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनीता सोरेन। ये प्रथम आदिवासी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और सबसे ज़्यादा उम्र में फहराने वाली जो बात है वो है आपकी 48 वर्ष में प्रेमलता। ठीक है। और इसके लिए प्रेमलता को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड में प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है तिलका विद्रोह और तीसरा है ढाल विद्रोह और चौथा है कोल विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, याद रखना है। इसके जो नेतृत्व करता थे वो है बुधू भगत। और बुधू भगत उरांव परिवार से आते थे और इनका जन्म रांची जिला के चान्हो प्रखंड के शिलागाय में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना है। सरकार इनके ऊपर 1000 का इनाम रखा था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सैनिक स्कूल झारखंड राज्य के किस स्थान पर है? पहला है मेदिनीनगर और दूसरा है झरिया, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है तिलैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर डी, तिलैया। और तिलैया कहाँ है? कोडरमा में है। अब कोडरमा जिला बना है 1994 में। ठीक है। अब बात किया जाए सैनिक स्कूल तिलैया का, तो ये कब बना है? ये बना है 16 सितंबर 1963 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? हजारीबाग होना चाहिए, थोड़ा सा भूल रहे हैं। हाँ, हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग में। और हजारीबाग जिला बना है 1833 में। ठीक है। और हजारीबाग में ही बरही में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। और हजारीबाग में ही सूर्य कुंड, गर्म जल कुंड है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। ये सब याद रखना है क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राज्य का प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार और चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार में। और लातेहार जिला कब बना है? 2001 ईस्वी में। अब यहाँ स्कूल की बात किया जाए तो स्कूल का स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। इसका स्थापना कौन किए थे? चार्ल्स नेपियर। याद रखना है, चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। और रांची जिला बना है 1899 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात झारखंड में कौन सा जगह है? पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है मैकलुस्कीगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकलुस्कीगंज।
तो आपको पहले बता दें एंग्लो इंडियन मतलब होता था कि एक इंग्लैंड के व्यक्ति और भारत के व्यक्ति, अगर वहाँ की महिला और यहाँ के पुरुष अगर यहीं पर शादी कर लेते थे, तो ये हो जाता था एंग्लो इंडियन, उसके बच्चे क्या कहलाते थे? एंग्लो इंडियन, ठीक है? तो एंग्लो इंडियन जैसे आपको पता है कि पहले झारखंड के विधानसभा में कितने सीट होते थे? 82, 1 प्लस 1, 21 जो थे चुन के आते थे और एक मनोनीत होता था, कौन-सा? एंग्लो इंडियन। लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहीं पर रहते थे कौन? एंग्लो इंडियन और इन्हीं में से में एक को चुना जाता था, ये झारखंड विधानसभा में एक व्यक्ति को। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? आज बस इतना सा ही वीडियो रहेगा, बहुत सारा काम होने के कारण थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी हैं और थोड़ा-सा कम वीडियो ले आए। आपको फिर कल देते हैं हम साइंस का जीके, ठीक है? सब क्वेश्चन में पकड़ होना चाहिए, साइंस हो, आपका हिंदी हो, आपका मैथ हो, सब में होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड जीके से आता है, इसीलिए हम आपको कहेंगे, सजेशन देंगे कि झारखंड जीके में ज़्यादा ध्यान देना है। झारखंड जीके में 40 क्वेश्चन पूछेगा ही, इसके अलावा जो सामान्य जीके होगा, उसमें भी झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है? इसीलिए झारखंड जीके सबसे ज़्यादा पकड़ होना चाहिए। चलिए, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज बस इतना सी। थैंक यू, धन्यवाद।